अब एक्सरसाइज 8.2 है, जो थोड़ा बहुत इसमें 8.1 का भी कुछ होगा परसेंटेज वगैरह। तो ये है आपके 8.2, ये करवाएंगे। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन में फर्स्ट, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन सैलरी। उसकी सैलरी को 10% बढ़ाया गया है। बढ़ाने के बाद उसकी न्यू सैलरी जो है वो है 1,54,000। तो बताओ उसकी ओरिजिनल सैलरी पहले कितनी सैलरी थी। तो ये जो सैलरी है ना वो बढ़ी हुई है। तो कल वो फॉर्मूला लिखा था मैंने, गिवन अपॉन गिवन वाला। तो आपको बढ़ी हुई सैलरी में बढ़े हुए का डिवाइड करना है आपको। तो देखो ध्यान देना, इसकी जो सैलरी है, देखो पहले यहाँ लिखता हूँ मैं न्यू सैलरी। न्यू सैलरी जो है वो कितनी है, न्यू सैलरी हमारे पास दे रखी है कितनी, 1,54,000। अब ये कि ये आपको परसेंटेज में लाना, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको गिवन अपॉन गिवन, तो परसेंटेज लाना पड़ेगा। तो अब देखो ये कह रहा है कि ये न्यू सैलरी है और न्यू सैलरी 10% बढ़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं लेट ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी को हम मान लेते हैं एक्स, 100 मान लो। कितना मान लेते हैं, 100। इसमें होता है आपके प्लस इंक्रीज होती है, कितनी इंक्रीज होती है, 10%। 10 इंक्रीज होते ही हमारी जो न्यू सैलरी है, न्यू सैलरी हो गई कितनी, 110। अब आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो आप, वो गिवन अपॉन गिवन इंटू 100, या फाइंड करना जो भी है। अब देखो गिवन हमारे पास रुपीज में, यहाँ तो लेना है रुपीज में, यहाँ पर परसेंटेज में, यहाँ पर परसेंटेज में। तो देखो गिवन सैलरी कितनी है, 1,50,000 रुपीज। गिवन अपॉन गिवन मतलब न्यू सैलरी अपॉन न्यू सैलरी। तो न्यू सैलरी में आपको न्यू सैलरी का क्या लगाना है, डिवाइड, इनटू फाइंड करना। मुझे क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है। ओरिजिनल सैलरी कितनी है आपके, 100। अब 0 से 0 हो गया कैंसिल, 11 का डिवाइड करो, ये जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 4 टाइम। तो हमारा आ जाएगा 14,000 इंटू 10। इसका मतलब है उसकी सैलरी कितनी थी, 1,40,000 सैलरी थी। तो 10% बढ़ गई, 10% कितनी होती है, 14,000 बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी 154। तो पहले इसकी सैलरी ये थी। तो ये फॉर्मूला आप सब जगह यूज में ले सकते हो, आपको जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 2, ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू। जू में कितने जाते हैं, संडे को 845 लोग जू में जाते हैं देखने के लिए। ऑन मंडे 169 पीपल वेंट, और संडे को तो गए 8:45, मंडे गए 169। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। देखो यहाँ पर इतने ही गए, पहले इतने थे, लेकिन संडे को मंडे को बहुत कम व्यक्ति गए। तो आपको बताना है कितना डिक्रीज हुआ, कमी कितनी है। कमी पूछी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको उसका परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एक तो विजिटिंग कर रहे हैं देखने के लिए, एक तो है भाई आपके संडे को छुट्टी रहती है तो ज़्यादा लोग आते हैं, वो आए हैं 8:45 लोग आए हैं, पीपल आए हैं। और जो मंडे को जो आए हैं वो आए हैं 169। अब कितनी कमी हुई, तो आपको क्या करना है, डिक्रीज क्या करना है, फाइंड। डिक्रीज मतलब होता है कमी कितनी हुई। तो 15 में से 9 गए 6, और 13 में से 6 गए आपके 7, और यहाँ पर 7 में से 1 गया 6। इतने लोग कम आए। लेकिन ये तो नंबर्स में है, आपको पूछा है परसेंटेज में पूछा है। अगर परसेंटेज में फाइंड करना है ना तो सिंपल है, कितना डिक्रीज हुआ और संडे को कितना था, पहले कितना था वो लेना है आपको। संडे को कितना था इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। जब परसेंट निकालो तो एक दिन पहले का आपको वैल्यू लेना है। तो देखो यहाँ पर डिक्रीज कितना हुआ, 676। संडे को कितना है, 8:45, इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। तो दोनों में देखो 13 का डिवाइड करके जाता है, नहीं जाता है। तो ये जाएगा आपके 6 टाइम, 13 6 78, फिर ये 5 टाइम दे। अब यहाँ देख 30 का क्यों दिया मैंने, बताओ कि 169 है जो 13 का, तो इसीलिए मैंने 13 का दिया है। अब 13 का यहाँ देंगे तो पहले जाएगा 5 बार और फिर जाएगा आपके 2 बार। अब दोनों में ही डिवाइड जा रहा है 13 का,
अब 13 का यहाँ जा रहा है 4 टाइम, यहाँ जा रहा है 5 टाइम, तो ये हो गया आपके 4 इंटू 100 अपॉन 5, 400 अपॉन 5 इजिकल टू कितना हो गया है 80%। 80% लोग कम आए संडे की तुलना में मंडे को। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए शॉपकीपर, एक दुकानदार है जो बाई करता है 80 आर्टिकल, 80 आर्टिकल वो खरीदता है 2400 रुपये में, 82400 में परचेज करता है और सेल करता है 16% में। तो बताओ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना है। तो पहले आप क्या करते हैं 2400 रुपये का 16% निकाल लो और फिर उस प्रॉफिट को आप फिर सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको 80 आर्टिकल का आएगा, इसको आपको 1 आर्टिकल पर दिखाना है। 80 आर्टिकल इतने में परचेज किए और प्रॉफिट भी है, ये 3 चीज़ें इसमें दे रखी है आपकी। सबसे पहला है भाई आपके आर्टिकल कितने हैं 80 है, ये आपके बाद में काम आएंगे। सबसे पहले है इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना देर का है 2400। अब यहाँ पर पूरे कंप्लीट सभी आर्टिकल इसने इतने में परचेज कर लिए। अब यहाँ पर दिखा रहा है प्रॉफिट कितना है 16% प्रॉफिट है। तो आप 16 में निकाल लो। तो अगर आपको निकालना है प्रॉफिट कितना है बताओ 16% ऑफ 2400। आप चाहो तो कॉस्ट प्राइस को 100 मानकर वो जो मैंने बताया ना गिवन वाला फॉर्मूला उससे भी कर सकते हैं। तो 16% है तो 100 का डिवाइड इंटू 100 ये हो गया, काट दो 16 4 64, 32 और 6 हो गया 38। इतना रुपए आपने कमाए। कितने कमाए आपने 384 कमा दिया, कमा लिया आपने। अब क्या करना है आपको सेलिंग प्राइस याद करनी है। सेलिंग प्राइस याद करेंगे 2400 रुपये का था, आपने उस पर प्रॉफिट कमाया तो ऐड कर लो प्रॉफिट को, तो ये हो जाएगा 2784। अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, निकालनी है किसकी निकालनी है सेलिंग प्राइस आपको 1 आर्टिकल की। अब ये जो कॉस्ट दे रही ना वो 80 आर्टिकल की, किसकी है ये 80 आर्टिकल की। अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अब ये तो है आपके कितने की 80 का है, तो बताओ 1 का कितना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2784 डिवाइडेड बाई 80। अब दोनों में आप चाहो तो 8 का डिवाइड कर लो या 8 का कर लो या फिर 4 का भी आप कर सकते हो। 4 का कर लो पहले, 4 का करेंगे कितना आएगा आपके 20। यहाँ 4 का कितना आएगा आपके, पहले जाएगा 4 टाइम कि 3 टाइम, पहले जाएगा 3 टाइम, पीछे बच गया 3, अब जाएगा आपके 4 टाइम, पीछे बच गया 6। 8 का दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं हम 8 का दे दूँ डायरेक्ट, 8 का देंगे तो यहाँ 10 टाइम जाएगा और यहाँ पर 3 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा और फिर आपके 8 बार जाएगा। तो क्या आया है 348 अपॉन 10 इजिकल टू आ गया है 34.80 रुपीज़। एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस ये होगी। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 15,500 रुपये, उस पर हमने खर्चा किया रिपेयरिंग का और फिर उसे हमने सोल्ड किया 15% प्रॉफिट में, तो बताओ उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो दे रखी है 15,500 रुपये दे रखी है। अब उस पर हमने क्या किया स्पेंड किया है रिपेयरिंग का खर्चा। रिपेयर हमेशा साथ में ऐड होता है, खर्चा करना पड़ता है रिपेयर का, वो दे रखा है आपके 450 रुपये। तो बताओ हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, हमारे जेब से कितने रुपए चले गए 15,950 रुपये। जो भी कॉस्ट होता है खर्चा था वो साथ में आपको लेना पड़ता है। अब इस पर कमाना चाहता है वो 15% क्या कमाना चाहता है प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो प्रॉफिट कमाना चाहता है वो 15%। तो बताओ उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। आप चाहो तो 15% निकाल कर ऐड कर लो या फिर आप ऐसे मान सकते हो, क्या लिखोगे लेट सीपी हमने क्या मान लिया 100, कितना लाभ कमाना चाहते हो आप 15 रुपये, तो बताओ आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी 150।
तो आप चाहो तो ऐसे अलग निकाल कर फिर आप ऐड कर सकते हो, चाहो तो ये वाला तरीका भी आप अपना सकते हो। इसकी जगह आपके 15,950 आ जाएंगे और यहाँ पर 15% आ जाएगा, और आप ऐसे करके निकाल कर फिर बाद में ऐड करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ही करना पड़ेगा, या तो ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे ही आप पहले ही ऐड कर लो। अगर आप पहले ऐड, मैंने यहाँ नहीं किया था तो बाद में ऐड करना पड़ा, मैंने यहाँ पहले ही ऐड कर लिया तो बाद में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको, गिवन अपॉन गिवन इंटू फाइंड। तो गिवन हमारे पास है कोस्ट 15,950, ये कोस्ट है, सीपी है ये। तो सीपी के अंदर किसका डिवाइड लगाएंगे, सीपी का। सीपी के अंदर ये सीपी है, कोस्ट प्राइस है, तो कोस्ट प्राइस में यहाँ का जो परसेंटेज के अंदर दे रखा है इसका आपको डिवाइड लगाना है। तो सीपी प्राइस रुपीज़ में, सीपी प्राइस परसेंटेज में, इनटू मुझे क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 150, 0 to 0 कैंसिल। अब दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है आपके दिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप चाहो तो। मल्टीप्लाई करके 10 का क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। इसको और इसको 115 को इससे गुणा करेंगे तो आपके आएगा यहाँ पर 18, 34, 25, ये आएगा आपके। डिवाइड क्या करेंगे यहाँ पर 10 कर देंगे, तो 0 हट गया और यहाँ क्या लग गया आपके, पॉइंट लग गया। तो हमारा आंसर आया है 18,342.50 रुपये। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ए VCR एंड ए टीवी। VCR भी खरीदा है और टीवी भी खरीदा है, और यहाँ लिखा हुआ है बाउट मतलब खरीदना, 8,000 ईच मतलब प्रत्येक चीज़, मतलब VCR भी 8,000 का और टीवी भी 8,000 की। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। देखो VCR पर तो लॉस खाया इसने, लेकिन टीवी पर इसने 8% कमाया। तो बताना है कि टोटल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, होल ट्रांजेक्शन, होल मतलब होता है पूरे पर कितना कमाया आपने, ये आपको बताना है। तो देखो दोनों को अलग अलग फाइंड करो और फिर लास्ट में आप प्रॉफिट लॉस फाइंड कर सकते हो, आपको बताना। गेन या लॉस परसेंटेज पूछा है आपसे। एक तो है VCR और एक है टीवी। मैं क्या करता हूँ, VCR इधर ले लेता हूँ और टीवी को इधर ले लेता हूँ। इसको मैंने परचेज किया, मतलब कोस्ट प्राइस कितने में परचेज किया मैंने, 8,000 में। इसको भी मैंने कितने में परचेज किया है, 8,000। इस पर मुझे क्या हुआ है, लॉस जो हुआ है 4%। इस पर मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है आपके 8%। अब ऐसे सिंपल देखो तो सिंपल है, या 4 है या 8 है, तो फ़ायदा क्या हो रहा है, 8% का क्या हो रहा है आपको, 4% ज़्यादा आ रहा है, 4% का फ़ायदा हो रहा है, ये आंसर है आपके। फिर ये पूरा निकालना चाहते हो तो देखो ध्यान देना, ऐसे लिख सकते हो, लेट CP हमने क्या मान लिया, 100। CP हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो बताओ प्रॉफिट कितना है, 4। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 104। ऐसे ही आपको सेम इधर करना है। हमने माना कि CP कितना है, 100, लेकिन यहाँ पर लॉस है ना, यह क्या है आपके, लॉस है, तो घटेगा। इधर अगर आपको करना है सेम, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये लॉस, प्रॉफिट है इधर कितना है, 8% है, तो कितना हो जाएगा 108, ये हो जाएगी आपके सेलिंग प्राइस। आप चाहो तो ये इतना कौन करे सर, 96 का डिवाइड करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी, इतना नंबर, इतना बड़ा नंबर कौन करे, तो आप इनको यूज़ मत लेना। आप चाहो तो इससे कर सकते हो, जैसे CP अपॉन CP इंटू 100, और ऐसे भी यहाँ कर सकते हो, CP अपॉन, ऐसे कर सकते हो चाहो तो। लेकिन अगर आप इसका यूज़ मत करना, आप डायरेक्ट क्या करना, ऐसे ही कर लेना कि मुझे लॉस फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या हो गया बताओ लॉस फाइंड करने का, 8,000 का कितना परसेंट है, 4%। ऐसे निकाल लो 4%, 20 कैंसिल, 8 4 जा कितना हो गया, 32, ये लॉस हो गया। इधर अगर आपको प्रॉफिट फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, आपके 8,000 का कितना परसेंट निकालना है आपको, 8% निकालना है, ये हो गया आपके 640। तो ये तो आपका लॉस है और ये आपका प्रॉफिट है। तो बताओ एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल कह दो या फिर होल प्रॉफिट,
कितना हुआ 640 माइनस 320 कितना हुआ 320। अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो फॉर्मूला है लॉस या फिर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब बताओ मैं ये लॉस कौन सा ले रहा हूँ, मैं ये प्रॉफिट ले रहा हूँ मैं वो होल पूरे पर, दोनों पर ले रहा हूँ। दोनों पर मुझे कितना लाभ हुआ 320। तो दोनों की सीपी लेनी पड़ेगी। सीपी दोनों की कितनी है 8000 इसकी और 8000 इसकी, कितनी हो गई 16000 इंटू 100। तो 2 कैंसिल 0 0 कैंसिल तो कितना आया आपके 2%। 2% हो। क्वेश्चन नंबर है ये आपके 6। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड डिस्काउंट 10%। आपको ऑफर किया जा रहा है कि भाई आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा कोई चीज़ परचेज करोगे तो। प्राइस ऑफ ऑल द आइटम, जितने भी आइटम खरीदो उस पर बाद में आपको क्या मिलेगा 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब व्हाट वुड बी कस्टमर हैव ए पेयर जीन्स का तो उसने दिया है 1450 और 2 शर्ट का दिया है इसने 850 ईच, इसने पे किया है। तो इसका मतलब ये डिस्काउंट होने के बाद है। तो बताओ कि पहले कितना था, तो वो क्या करना है आपको फाइंड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है जींस पर मार्क है, मार्क मतलब छपा हुआ है इतने इतने रुपए आपको देने हैं, फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर है आपके 6। देखो ऐसे लिखना है आपको मार्क्ड प्राइस, मतलब जींस पैंट पर ऐसे कुछ छपा हुआ है कि इतने रुपए की है। प्राइस ऑफ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपके जीन्स, जीन्स आपको ओनली एक ही लेनी है 1450। तो ये है आपके 1450 रुपये की। फिर से मार्क्ड प्राइस ऑफ, अब आपको लेना है शर्ट लेनी है, 2 शर्ट लेनी है आपको। तो हम क्या करते हैं शर्ट लेते हैं, पहली शर्ट लेंगे 850, एक सेकंड मार्क्ड एट ईच, तो एक और शर्ट लेनी पड़ेगी 850 रुपये की। 2 शर्ट है, दोनों को ले लेते हैं। तो ये तो हो गया अभी आपके 0, ये हो गया है 5, 16 और 4 कितने हो गए अभी आपके 20, और 20 और ये कितना हो गया आपके 21, 8 8 और 16, 4 20 और 21 और फिर 1 बच गया, कितना हो गया 2। ये पे कर रहा है या मार्क्ड है, ये कह रहा है कि हैव टू, व्हाट वुड बी कस्टमर हैव टू पे, कितना पे करना है उसको, 10% क्या देना है साथ में डिस्काउंट। और ये लिखा हुआ पेयर ऑफ, यहाँ भी पेयर लिखा हुआ है, पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 टी शर्ट ले रहा है वो। यहाँ 2 बचेंगे ना, 3150 रुपये, ये है ऐसे, यही होता है 3150। अब क्या करना है आपको, अब लेना है डिस्काउंट। अब क्या करना है आपको, डिस्काउंट है, बताओ कितना डिस्काउंट है 10% डिस्काउंट है। डिस्काउंट निकाल लो, तो 3150 का आपको लेना है 10%। 0 to 0 कैंसिल और 0 to 0 कैंसिल, तो बताओ कितना डिस्काउंट मिला 315 रुपये क्या मिला आपको डिस्काउंट। तो बताओ आपको कितना पे करना है 3150 माइनस 315, तो 5 पीछे बच गए आपके 3 और फिर यहाँ पर बचे हैं 30 में से 3 गए, कितना आ गए आपके 27, 2725 28। आप देख लेना जीन्स प्राइस शर्ट प्राइस तीनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा। डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट हो गया ये वाला, फिर क्या करना है इसमें से ये वाला माइनस कर देना, तो 2835 रुपये आपको वहाँ पर पे करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, ए मिल्कमैन, दूध वाला जो है, सोल्ड टू हिज बफेलोस, अपनी 2 भैंसें बेच रहा है वो 20,000 ईच, कितने बेच रहा है वो 20,000 ईच में बेच रहा है। और ऑन 1 इज मेड गेन, एक पर तो है ऐसे 5% का फ़ायदा और एक पर है ऐसे 10% का लॉस। तो बताओ ओवरऑल गेन या लॉस कितना होगा, ये बताना है आपको। देखो यहाँ पर आपके पास 2 भैंसें हैं, एक तो है फर्स्ट बफेलो,
और इधर हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड बफेलो। अब दोनों की हमारे पास दे रखी है सेलिंग प्राइस, सोल्ड लिखा हुआ है, तो हमारे पास दे रखी है सेलिंग प्राइस, वो दे रखी है आपके पास 20,000। पहली को भी वो 20,000 में ही बेचता है और दूसरी को भी वो 20,000 में ही बेचता है, दोनों को सेम में बेच रहा है, लेकिन फिर भी उससे प्रॉफिट और घाटा हो रहा है। इसका मतलब एक भैंस को इसने सस्ते में खरीदा होगा और एक भैंस को इसने महंगी खरीदा होगा। तो एक पर तो क्या हो रहा है, इसके पहले पर तो हो रहा है आपके गेन, प्रॉफिट हो रहा है, जो हो रहा है आपके 5%, और दूसरे पर हो रहा है आपको लॉस, जो है आपके पास 10% क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। सेकंड वाले पर क्या हो रहा है, आपके लॉस हो रहा है, फर्स्ट वाले पर प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैं देखो जब भी कॉस्ट प्राइस दिया होता तो हम इजी कर लेते, लेकिन सेलिंग प्राइस दे रखा है तो उसके लिए हमें ऐसा वो मानना पड़ेगा, ऐसे लेट सीपी हमने क्या मान लिया 100, मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है 5, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 105। ऐसे इधर करना है आपको, लेट सीपी हमने कितना मान लिया 100, हमें क्या हो रहा है लॉस कितना हो रहा है 10, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 90। अब वो फॉर्मूला लगाना है गिवन अपॉन गिवन वाला। देखो मुझे सीपी फाइंड करना पड़ेगा पहले। सीपी क्यों फाइंड करना है, क्योंकि देखो जब भी आप लॉस परसेंटेज निकालते हो फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो इसलिए सीपी निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो हमारे पास 20,000 रुपये दे रखे हैं, 20,000 रुपये क्या है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस किसका डिवाइड लगेगा, सेलिंग प्राइस का, इनटू मुझे क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है। सीपी कितना है 100, 105। सीपी तो 100 ही है, क्योंकि गिवन अपॉन गिवन रुपीज अपॉन परसेंटेज, ये ध्यान रखना। ऐसे ही सेम इधर लेना है आपको, क्या लिखोगे, देखो सीपी मुझे फाइंड करना है, तो 20,000 अपॉन सेलिंग प्राइस का डिवाइड लगाएंगे हम, सेलिंग प्राइस का डिवाइड लगाएंगे, इनटू क्या हो जाएगा आपके 100 हो जाएगा। अब आप सीपी फाइंड कर लो। देखो भाई इसमें आपके डिवाइड जा रहा है 20 टाइम, यहाँ जा रहा है 21 टाइम, तो ये हो गया है आपके 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5 0 अपॉन 21, भाग देना पड़ेगा पूरा बड़ा सा। ऐसे ही आपको इधर करना पड़ेगा सेम। तो ये तो हो गया अभी आपके 20 लाख। अब तो 0 0 काट दो, यहाँ डिवाइड करेंगे ये सीपी आएगा, यहाँ डिवाइड करने पर ये सीपी आएगा। अब देखो डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, आपके पॉइंट ऑफ निकालना पड़ेगा आंसर। तो डिवाइड करते हैं 4 लाख डिवाइडेड बाई 21, तो ये आए हैं 19,047.62 के। ऐसे इधर करेंगे हम 22 लाख डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ पर एक भैंस जो है ना वो 22,222.22 रुपये में पड़ी। अब देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास है, दोनों ही है, तब क्या करेंगे, ऐसा करेंगे हम, देखो पहले हम लेते हैं सीपी दोनों का। पहली भैंस का कितना आया था 19,047, ये पहली और ये दूसरी। पहली भैंस का आया था 19,047.62 और दूसरी भैंस का आया था 22,222.22। अब टोटल कॉस्ट फाइंड कर लो, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब प्लस करेंगे हम यहाँ पर 19,047 पॉइंट कितने हो गए 62, ये हो गया है 41,269.84। अब निकालो सेलिंग प्राइस, दोनों भैंसें कितने में, पहली भैंस भी 20,000 की, दूसरी भैंस भी 20,000 की, टोटल कितनी हो गई 40। 40 की भैंसों को हमने बेचा 41,000 में, तो मुझे क्या हुआ, लॉस हो गया। अरे बेचा कम में और खरीदा ज़्यादा में, तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। फॉर्मूला क्या निकालेंगे हम, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस जो है वो दे रखा है कितना आपके 40, लॉस कितना है निकालना पड़ेगा, माइनस कितना होता है, दोनों का डिफरेंस कितना होता है 1269.84। ये हो गया 1269.84 बटा सीपी कितना है 41,269.84।
इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर हम 100 कर देंगे। तो 1200 69.84 डिवाइडेड बाई 41,269.84 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 3.07969। आप तो 3.08 भी कह सकते हो। देखो अगर आपसे परसेंटेज कहेगा गया तो ये उत्तर राइट है आपका, और केवल रुपए बोले तो ये, तो रुपए बोले थोड़ा बहुत हार्ड है पॉइंटों में, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं आता है। बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा इजी आता है, वरना इतने सारे आपको यहाँ डिवाइड करना, ये डिवाइड करो ये डिवाइड करो, दोनों को फिर ऐड करो, ऐड करके इस 4000 माइनस करो, तो ये वाला डिवाइड यहाँ तो हार्ड दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में ऐसा आएगा कि आप आराम से डिवाइड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्राइस ऑफ ए टीवी, टीवी का जो प्राइस है वो कितना है 13,000 रुपये है, और सेल्स टैक्स चार्ज किया है 12%। तो बताना फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल बी पे इफ़ यू बाई इट। अगर आपको खरीदना है टीवी तो कितना देना पड़ेगा? 13,000 तो देना ही पड़ेगा, साथ में आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टोटल कितना दिया आपने, ये क्या करना है आपको फाइंड करना है। अब देखो टीवी का जो कॉस्ट है, यहाँ लिखेंगे हम प्राइस ऑफ टीवी, टीवी कितने का है 13,000 का है। इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा पैसे और देने हैं, जो टैक्स लगता है आपके सेल्स टैक्स, बेचने का जो टैक्स है वो भी देना है, वो है आपके 12%। आप चाहो तो कॉस्ट प्राइस 100 टैक्स जोड़कर आप सेलिंग प्राइस अलग से निकाल सकते हो, फिर भी, या फिर ऐसा कर लो, आपको निकालना है टैक्स निकालना है इन रुपीज़ में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, टैक्स कितना है 12% ऑफ 13,000 का 12% आपको देना है। तो 12/100 इंटू 13,000, 2020, तो ये हो जाएगा 0 का 0, ये होता है 156। ये ओनली टैक्स हुआ है। अब आपको कितना पे करना है, 13,000 तो आपको देना ही पड़ेगा, और 1,560 ये और अलग से दो, तो ये हो जाएगा 14,560। इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे जब आपको टीवी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अरुण बाउट ए पेयर ऑफ स्टैक एट द सेल। ये खरीदता है पेयर ऑफ स्केट्स, स्केट्स मतलब होता है जो दौड़ने के लिए, वो पैर खरीदता है, दोनों तरफ, दोनों पैर रखने के लिए वो स्केट्स खरीदता है। अब ये लिखा हुआ है वेयर द डिस्काउंट गिवन 20%, उसको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है 20%, डिस्काउंट मिला है उसको। अब उसने कितना पे किया है, 1,600 रुपये पे किए। तो बताओ मार्क प्राइस कितनी थी, उस पर कितना लिखा हुआ था, उसको डिस्काउंट भी मिला है, तो बताना है कि पहले कितना लिखा हुआ था, ये बताना है आप। तो सिंपल है, देखो कोई भी स्केच जो भी है इस पर कुछ अमाउंट लिखा हुआ था, डिस्काउंट काटने के बाद इसने 1,600 रुपये दिए, तो बताओ उसने कितना अमाउंट पे किया है, अमाउंट पे कितना किया इसने 1,600। उसको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, कितना डिस्काउंट मिला है 20%। तो बताओ कि उसका मार्क्ड प्राइस क्या है। आप पता है मार्क्ड प्राइस ज़्यादा होता है, मार्क मतलब इस पर कुछ पैसा लिखा हुआ था 1,800 2,000 5,000 कुछ रुपए लिखे हुए थे, उसको डिस्काउंट मिला, बाद में जाकर आपको ये वाला पे आपको करना पड़ा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं लेट मार्क्ड प्राइस, उस पर छपी हुई जो प्राइस है वो हमने क्या मान ली है 100। फिर आपको क्या मिला, डिस्काउंट मिला, कितना डिस्काउंट मिला 20। तो आपने कितना अमाउंट पे किया 80। अगर 100 रुपये लिखे हुए होते 20 डिस्काउंट देता तो आपने कितना पे करना पड़ता, आपको 80 पे करना पड़ता। तो बताना है कि मार्क प्राइस क्या है। बताओ हमारे पास 1,600 रुपये क्या है, अमाउंट पे किया जो, तो पे में क्या करना पड़ेगा, पे का डिवाइड करना है। ये पे रुपीज़ में है और यहाँ पर पे परसेंटेज में कितने है, कितना का डिवाइड करना पड़ेगा 80 का। पे अपॉन पे इंटू मार्क्ड प्राइस कितनी है 100। अब यहाँ पर देखो आपके डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम, तो 20 इंटू 100, इसका मतलब है उस पर 2,000 रुपये लिखे हुए थे, आपको डिस्काउंट मिला 20% जो होता है 400 रुपये, और फिर आपने वो चीज़ 1,600 रुपये में परचेज कर ली।
क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम है। कैसे? ए परचेज ए हेयर ड्रायर, हमने हेयर ड्रायर परचेज किया, कितने में परचेज किया? 5000 और 400 में, इंक्लूडिंग टैक्स। इसके अंदर ये वेट इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वेट, वेट से पहले कितना था, ये क्या करना है आपको? फाइंड करना है। इसमें वेट ऐड है, डिस्काउंट लेस होता है, बस ये लेस ऐड गई है, बाकी आपके क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही आपके सेम है। देखो यहाँ लिखना है आपको परचेज हेयर ड्रायर, कितने में परचेज किया है हमने? 5400 में। इसके अंदर इंक्लूड है वेट, कितना वेट है? 8%। तो हमें बताना है बिफोर वेट प्राइस की, हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्राइस बिफोर वेट कितना होगा, वेट से पहले कितना प्राइस था ये बताना है। तो देखो ध्यान देना, हम यहाँ लिखते हैं लेट, माना कि प्राइस बिफोर वेट जो है वो हमने क्या मान लिया है? 100। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है वेट को, वेट को ऐड किया 8%। देखो ये दुकानदार ने ख़रीदा था, दुकानदार के पास ये कॉस्ट थी, उसने इसके अंदर 8 रुपीज़ क्या कर दिए? वेट के जोड़ दिए। वेट के जोड़ते ही हमें कितना मिला? वो 108 में हमने क्या कर लिया? इसको परचेज कर लिया। दुकानदार ने ये रेट थी, इसने कहा भाई वेट भी दो, वेट दे दिया कि अब आपको 108 रुपये पे करना है। अब अगर आपको फाइंड करना है परचेज बिफोर वेट फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पर है परचेज अपॉन परचेज। तो क्या करेंगे हम? 54 में आपको डिवाइड करना है 108 का, इनटू मुझे फाइंड करना है परचेज बिफोर वेट फाइंड करना है, तो इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिवाइड जा रहा है दोनों में ही, 18 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ जा रहा है 18 का डिवाइड 3 टाइम और यहाँ पर जा रहा है 6 टाइम, डबल है, ये डबल ही है, 2 का डिवाइड कर दें तो कितना हुआ? 10,000 अपॉन 2 कितना हो गया? 5,000। इसका मतलब वो कितने का था? 5,000 का था। 8% वेट लगाया, 8% होता है 400 रुपये, और हमें कितना मिला? 5,400 देना पड़ा। 5,000 तो उसकी कॉस्ट है और 400 रुपये उसमें वेट जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब